हेलो दोस्तों, अब एग्जाम्पल देखने के बाद जैसा कि हमने 5 एग्जाम्पल कराया था, अगर आपने उन 5 एग्जाम्पल्स को किया है तो 100% गारंटी है कि जो प्रश्नावली है 8.1 इसके आपने लगभग 100% क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए होंगे सारे कर लिए होंगे। तो अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए और देखने के बाद फिर जाके प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करिए खुद से, और खुद से हल करने के बाद आप इसको सारे सॉल्यूशन को देखिए। या फिर जब हम सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम करा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 कराने से हमें बताने से पहले आप वीडियो को रोक दीजिए और रोक करके उस क्वेश्चन को पहले खुद हल करिए, सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाता है, फिर उसके बाद आप इसको वीडियो को ऑन करके देखिए कि क्या चीज़ें जो है हमने बताई है वो स्टेप आपने भी किया है या कुछ मिस्टेक हो रही है। ऐसा नहीं है कि बस बैठ कर देख रहे हैं, पेपर और पेन होना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व खुद भी करना पड़ेगा, तब होगा। अब हम सीधे बिना समय बर्बाद के प्रश्नावली पे आ जाते हैं। प्रश्नावली 8.1। अब जिन्होंने एग्जाम्पल देखा है तो एग्जाम्पल में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम्पल नंबर जो 1 कराया था उसमें कुछ इसी तरह के प्रश्न थे, और आप देखोगे कि इस अभ्यास के 8.1 के लगभग नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक के जितने क्वेश्चन हैं सब एग्जाम्पल 1 की ही तरह हैं। और हमने कल भी बताया था कि जो एग्जाम्पल 1 आप पढ़ रहे हो इससे लगभग आप 5 से 6 क्वेश्चन हमारे जो प्रश्नावली के हल होंगे, तो उसी की तरह ये क्वेश्चन भी है। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है में जिसका कोण B समकोण है। तो एक त्रिभुज ABC दिया है और उसका कोण B जो है समकोण, मतलब उसको 90 डिग्री लिया है, और कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है। तो आपको निकाल के बताना है कि साइन A कॉस A क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन कि साइन C और कॉस C क्या होगा। तो सबसे पहले हमें जो ट्राइंगल दिया है ABC हम उसको बनाएंगे। तो हमने एक ट्राइंगल ABC इस तरह से बना लिया। अब इसमें ABC ट्राइंगल जो है उसमें कोण कौन सा समकोण है, B वाला, तो B को हमने यहाँ पर 90 डिग्री के सामने यहाँ लिख लिया। अब उसके बाद इसको आप A लिख लीजिए, इसको C लिख लीजिए। हमें AB दिया है 24, तो AB ये हो जा रहा है 24 सेंटीमीटर। BC दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये है BC, ये है 7 सेंटीमीटर। और ये साइड हमको नहीं दी है इसने, ये जो AC है AC हमने क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है। अब हम इस ट्रायंगल, ठीक है, इन दो भुजाओं के बाद हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी तीसरी भुजा है वो 90 डिग्री के सामने, तो ये हमेशा कर्ण होने वाली है। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण ही होती है। बाकी दो भुजाएं जो होती हैं हमारे एंगल पे डिपेंड करती है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, उसके हिसाब से लंब और कर्ण बदलता है। जैसे हम एंगल अगर A ले रहे हैं, A वाला ले रहे हैं, तो लंब ये सामने हो जाएगा। C ले रहे हैं तो लंब ये हो जाता है, लेकिन कर्ण तो नहीं ना चेंज होता है। तो कर्ण 90 डिग्री के सामने AC कर्ण ही होगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से, अब ये कर्ण है तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हैं कि जो कर्ण होगा, कर्ण वो करड़ी में हो जाएगा हमारा लंब जो है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमने आपको बता रखा है। तो अगर इससे हम चलें तो हमें मिल रहा है जो कर्ण वो करड़ी में। अब लंब और आधार कोई भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम यहाँ पर 7 और 24 ही लिख लेते हैं, इसी को हम लंब मान लेते हैं। तो 7 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और जैसे आप इसको हल करोगे तो ये 49 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका 576 हो जाएगा, ठीक है। और जिसको जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो 625 आने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ से 25 सेंटीमीटर आ जा रहा है कर्ण। कर्ण जो है हमारे पास कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों साइड पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, अपने पहले क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो जब पहले क्वेश्चन को आप हल करोगे ना, तो लिखोगे साइन A। साइन A में हो जाएगा लंब, हम जानते हैं लंब बटा हम कर्ण लिखते हैं, ठीक है। साइन जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। तो अब कोण A हम ले रहे हैं, A कोण कौन सा लिया हमने, A। तो अगर हम A कोण की बात करें तो यह अगर हम A लेते हैं तो A के सामने ये फिर लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बची हुई भुजा आधार हो जाएगी कोण A के लिए। इस कोण A की बात कर दें तो लंब तो हमारा 7 हो गया, कर्ण 25 हो गया, तो इसका आंसर 7/25 आ जाएगा, ठीक है।
और क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए तो ये होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार क्या है इसमें, तो हम देख पा रहे हैं कि आधार कोण ए की ही बात कर रहा है, कॉस ए लिखा है मतलब एंगल ए की बात कर रहा है। तो एंगल ए के लिए आधार 24 है, ये 24 है, कर्ण 25 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 24 डिवाइडेड बाई 25, ये हो जाएगा। अब यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आप लिखेंगे कैंसिल हो जाता है। 7/25 ही रहेगा और ये 24/25 ही रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे साइन सी पूछा है इसने, हमसे क्या पूछ रहा है, साइन सी। तो साइन है तो हम जानते हैं कि लंब रहेगा ऊपर और नीचे क्या लिखना है, हमें कर्ण लिखना है। अब एंगल हमें ए नहीं, एंगल अब हमारा सी हो गया है। जब सी एंगल की बात करेंगे तो सी एंगल के लिए लंब फिर ये हो जाएगा और ये आधार और लंब अब बदल जाएंगे। अब हमें सी कोण की बात करनी है, कोण सी की। तो कोण सी के सामने ए अब लंब हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया भाई, ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगी अब, ठीक है। तो इसका मतलब साइन सी जब हम लिखेंगे तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 24 और ये हो गया 25। इसको हम लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर बटा के 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट जाएगा तो ये 24/25 आ जाएगा, क्या, साइन सी। और हमें कॉस सी भी निकालना है, तो कॉस सी हम लिखेंगे तो ये होता है आधार बटा कर्ण। अब सी कोण के लिए आधार क्या है, 7 है। सी कोण के लिए आधार 7 है तो लिखेंगे 7 सेंटीमीटर अपान 25 सेंटीमीटर। ये इससे कट जाएगा, 7/25 हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन होने वाला है। इस तरह से हम करेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस एंगल के लिए पूछ रहा है। ए के लिए पूछ रहा है तो फिर एंगल ए के लिए लंब और आधार क्या होंगे वो हमें चेक करना है और उसके हिसाब से आंसर निकालना है। और अगर एंगल चेंज कर दिया, ए की जगह सी पूछ दिया आप, तो उस ट्राइंगल में फिर सी एंगल के लिए देखेंगे कि लंब और आधार क्या हो रहा है, उसके हिसाब से आंसर लिखा जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर, तो आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है आकृति 8.13 में एक आकृति यहाँ बना रखी है इसने ना, आकृति जो है 8.3, ये इस तरह से है कुछ। अब इसी आकृति में आपको tan p माइनस cot r, tan p और cot r। तो पहली बात देखेंगे कि जो ये आकृति है इसमें मुझे ये एक साइड दे रखी है QP वाली साइड 12 सेंटीमीटर, PR वाली साइड 13 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि ये सबसे बड़ी भुजा है, या कह लीजिए 90 डिग्री के सामने, तो ये तो कर्ण है। क्वेश्चन में कर्ण हमें पता है, ये कुछ भी हो सकता है लंब और आधार, उससे हमें मतलब नहीं है अभी। और ये जो है हमारे ये साइड हमको नहीं पता है, तो पहले मुझे ये साइड निकालनी पड़ेगी। सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे दी गई आकृति में ऐसे आकृति को हम इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। ये है आपका R, ये है P और ये है Q, ये है एंगल 90 डिग्री। तो इसके सामने ये कर्ण है और ये कर्ण आपको दे रखा है इसने 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है। अभी इसको हम लंब या आधार नहीं कर सकते ना, तो ये वाली हमें साइड पता करनी है QR ना। तो हम कह सकते हैं कि जो QR होगा वो रूट में पाइथागोरस प्रमेय से QR हमें निकालना है। तो QR जो होगा, ये साइड निकालने के लिए हम बड़ी वाली साइड के वर्ग में से इसके वर्ग को घटा देंगे ना। तो 13, या कह लीजिए लिख लेते हैं PR ना, PR इसका स्क्वायर में से हमें PQ का स्क्वायर क्या कर देना है, घटा देना है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये PR जो है 13 सेंटीमीटर दिया है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से QR जो है ये आ जाएगा 169 माइनस 144। 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा और 12 का वर्ग 144 आएगा। घटाएंगे तो 25 बचेगा। इसका मतलब QR जो है हमारा वो 5 आ जाएगा। QR कितना आ जाएगा, 5। तो ये साइड निकल के आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें tan P चाहिए, तो हम लिखेंगे tan P बराबर लंब। हम जानते हैं tan में लंब बटा के क्या आता है, आधार आता है। अब बताइए कि P के लिए, ये एंगल P है ना, ये P है,
जब एंगल हम P यूज करेंगे तो P के लिए लंब क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऊपर 5 सेंटीमीटर बटा के आधार क्या हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको हमने बता रखा है कि जो एंगल लेते हैं उसके सामने जो साइड आती है वो हमारी लंब हो जाती है। तो अभी हमने एंगल P की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने ये वाली जो है हमारी 5 सेंटीमीटर ये लंब हो जाएगी और ये जो है आपका आधार हो जाएगा। तो लंब 5 सेंटीमीटर, आधार इतना। आंसर आ गया tan P जो आ गया ये 5/12 आ गया। फिर हमें cot R भी चाहिए, तो cot R बराबर क्या हो जाएगा, तो cot है तो इसको हम आधार अब बटा के क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे, यही लिखेंगे। अब बताइए cot R हमें लेना है, R लेना है तो फिर जो है ये एंगल ये वाला ले रहे हैं हम R, तो R के सामने ये अब लंब हो जाएगा। एंगल हम ये वाला भी यूज कर रहे हैं R को, R के सामने ये 12 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर आधार हो जाएगा। तो हमें आधार लिखना है पहले, आधार 5 सेंटीमीटर आ रहा है, R के लिए आधार 5 सेंटीमीटर, लंब 12 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे और ये सेंटीमीटर कट जाएगा। तो जो cot R है ये 5/12 आ जाएगा cot R। हमें tan P और cot R पता चल गया, तो हम कह सकते हैं जो हमें निकालना था वो निकालना था tan P माइनस cot R। अब बताइए tan P कितना आया है, 5/12 माइनस ये भी है cot R भी 5/12 आया है, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 0। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो हमें निकालना था tan P माइनस cot R वो कितना आ जाएगा आपका, 0। तो आइए अब हम अपने अगले प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें इसने दे रखा है, दिया है यदि sin A 3/4 है, sin A 3/4 है, तो हमसे पूछ रहा है cos A कितना होगा, tan A कितना होगा। तो पहली बात कि हमें जो वैल्यू पूछ रही है वो एंगल A के लिए पूछ रही है और दिया भी हमको जो मान दिया वो भी एंगल A के लिए है। तो एंगल A का मान देखिए, एंगल A में ही हमको चीज़ें पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ जो है हमें दिया है क्या दिया है भाई, हमें दिया है sin A बराबर 3/4। इससे हम कह सकते हैं कि जो लंब होगा, लंब हम जानते हैं कि साइन में ऊपर लंब होता है, नीचे कर्ण होता है। तो 1 मिनट, ये गलत हमने लिख दिया है, लगता है 3/4 नहीं 5 होना चाहिए। तो चेक करने पे हम देख पा रहे हैं कि ये 3/4 ही अब लिखा हुआ है। अब जो हमारे पास बुक है उसमें तो 3/4 ही लिखा है। अब अगर बुक में मिस प्रिंटिंग होता है तो बात अलग है, यहाँ पर होना हमारे हिसाब से 3/5 होना चाहिए था। अब 3/4 दिया तो हम 3/4 से ही हल करते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर 5 दिया हो तो आप उसको 5 लेकर ही चीज़ें समझेंगे, मतलब जहाँ हम 4 लिख रहे होंगे वहाँ 5 रख के सारी चीज़ें कैलकुलेशन करेंगे। फिर भी हम इसको 4, अब हमारे पास तो ये 4 ही दिख रहा है 3/4, तो हम इसी के हिसाब से चलते हैं। तो लंब जो हो जाएगा हमारा, लंब हम कितना ले लेंगे, यहाँ पर लंब ऊपर होता है तो ये 3K ले लेंगे आप, और आधार जो है आधार कह रहे हैं, साइन है ना, साइन में कर्ण आता है, तो कर्ण जो होगा हमारा वो 4K हो जाएगा, ठीक है। और एक ट्रायंगल यहाँ छोटा सा आप बना लीजिए इस तरह से। हमें एंगल A के लिए बात कर रहा है तो हम एंगल A यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ B लिख लेते हैं, यहाँ C लिख लेते हैं। अब ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया। अब कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4K। और लंब, तो ये A की बात हो रही है तो A के सामने ये लंब हो जाएगा। तो लंब हमारे पास कितना है, जो है कि 3K। अब हमें आधार निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें कॉस निकालना है। तो जब हम कॉस निकालेंगे तो कॉस में आधार बटे कर्ण चाहिए, तो आधार हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हैं हम कि ये जो AB होगा ना, AB ये करड़ी में, ठीक है, AB कह लीजिए या आधार कह लीजिए, चलिए आधार ही कह देते हैं इसको, हटाइए। आधार जो हमारा आधार हो जाएगा वो करड़ी में क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग ना, लंब का वर्ग, आधार निकाल रहे हैं ना, कर्ण का वर्ग लिखेंगे।
कर्ण के वर्ग में से घटा देते हैं। कर्ण के वर्ग में से क्या घटा देंगे हम, जो दिया है लंब, तो लंब के वर्ग को आप घटा देंगे। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग कितना है, कर्ण कितना है 4k, तो यहाँ हम लिखेंगे 4k का स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पर 3k का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर और ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। तो रूट में कितना बच रहा है 7k स्क्वायर, ये हमारा आधार आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो आधार है ना, आधार, अब रूट में 7 तो निकलेगा नहीं, तो रूट 7 और k स्क्वायर का क्या आ जाएगा, तो ये आधार आ गया हमारे पास। अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कॉस a, तो कॉस में हम जानते हैं क्या होता है, आधार, आधार बटा कर्ण होता है। आधार की वैल्यू कितनी आई है, रूट 7k, और कर्ण कितना है 4k, 4k, ये k से k खत्म कर देंगे हम, तो कॉस ए जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट 7/4। और जब tan ए निकालेंगे तो tan में आता है लंब बटा आधार, ठीक है। आप बताइए कि लंब कितना है इसमें, तो लंब है 3k, आधार कितना है रूट 7k, k से k कैंसिल कर देंगे, तो tan ए जो है हमारे पास, tan ए 3/√7 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन एकदम यही है बुक में, तो इसके आंसर ये होने वाले हैं हमारे पास, ठीक है। कॉस ए जो है रूट 7/4 और tan ए जो है 3/√7, ये हो जाएगा हमारा। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 15 cot A = 8 है, 15 cot A = 1 है, सॉरी 1 बोल रहे हैं 8 है ना, 15 cot A = 8 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि साइन ए कितना होगा और सेक ए कितना होगा। तो सबसे पहले एंगल हम चेक कर लेंगे, जो एंगल दिया है उसी एंगल के लिए पूछ भी रहा है, तो हाँ हमें एंगल ए के लिए दिया है, वैल्यू भी हमसे ए के लिए ही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, हम सीधे सीधे लिखेंगे कि जो दिया है आपको, दिया है, क्या दिया है इसने, 15 cot A = 8, तो हम कह सकते हैं कि जो cot A होगा, ये 15 को इधर भेज देंगे, 8/15 आ जाएगा, आएगा। अब ये cot है तो आप जानते हो cot में जो है आधार बटा लंब आता है, cot में आधार बटा लंब आता है। इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है इससे कि आधार जो है, ये आधार 8 है, तो इसको हम 8k लिखेंगे। रेशियो को जब हम अलग अलग करते हैं ना, रेशियो में जैसे 8/15 है, तो 8 को अलग करेंगे, 15 को अलग लिखेंगे, तो k के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना, तो 8 को 8k लिख लेंगे। अब ये हमारा आधार हो गया, नीचे लंब होगा क्योंकि कॉट है, कॉट में आधार बटा लंब, तो नीचे लंब होगा, तो लंब बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 15k। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो अब हम इसमें एक चित्र भी यहाँ पर हम दिखा देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो पाएँ। हमें एंगल ए के लिए बात कर रहा है, हमने यहाँ पर एंगल ए लिख लिया, यहाँ चलिए हम बी लिख लेते हैं 90 डिग्री को, और यहाँ हम सी लिख लेते हैं। अब 90 के सामने ये तो हो जाएगा हमारा कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा, और ये ए के सामने ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है, ये साइड जो है, ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब हमें आधार पता है, कितना है आधार 8k, लंब कितना है 15k, पूछ क्या रहा है हमसे, साइन और सेक। अब हम जानते हैं साइन जब हम लिखेंगे तो साइन में मुझे लंब के साथ कर्ण चाहिए, और कर्ण मुझे पता नहीं है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कि जो कर्ण होगा हमारा ना, कर्ण, ये रूट में क्या हो जाएगा, तो लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। अब बताइए लंब कितना है हमारे पास, लंब है 15k, तो 15k का वर्ग, अब प्लस ये कितना है आधार 8k का वर्ग कर लेंगे ना, ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कर्ण जो होगा हमारा
वो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 का हो जाएगा 64k स्क्वायर। अब ऐड कर देते हैं इसको तो ये 9 हो जाने वाला है, ठीक है। और 8 हो रहा है 2 और ये k स्क्वायर, और ये जो है आपका ये 17, 289 जो है 17 का वर्गमूल है। इसका मतलब ये 17 और k स्क्वायर का k, तो कर्ण जो है हमारे पास 17k आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी आप याद रखिए कि जब ये 8 5 होता है तो कर्ण जो होता है 8 और 15 होता है तो कर्ण 17 होता है, ये ट्रिपलेट होते हैं। चलिए अभी उस पर नियम बात करते हैं। कर्ण 17 क्या आ गया। अब हमसे पूछा है साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं लंब, अब बटा के क्या लिखेंगे हम, कर्ण लिखेंगे। अब लंब क्या है हमारे पास, तो लंब हमारे पास 15k है ना, तो हम लिख लेंगे 15k डिवाइडेड बाई कर्ण है ना, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आई है 17k, k से k कैंसिल, आंसर हमारा जो साइन ए है वो आ जाएगा 15/17। और ऐसे ही मुझे एक वैल्यू पूछ रखी इसने सेक ए की ना, सेक ए। अब कॉस आपको पता होगा कि कॉस आधार बटा कर्ण होता है, कॉस आधार बटा कर्ण होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो अगर कॉस आधार बटा कर्ण है तो सेक उसका उल्टा कर्ण बटा क्या हो जाएगा हमारा कि आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा जो सेक ए है वो कर्ण कितना है 17k, आधार कितना है 8k, k से k कैंसिल कर देंगे आप, तो सेक ए जो है वो 17/8 आ जाएगा। तो ये हमारे आंसर हो गए। हाँ, अब अगर आप देखें इसमें तो जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 बताया था, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था और बाकी हमसे दूसरे रेशियो पूछ रहा था, सेम वैसे ही सवाल है। 4 सवाल हमने देखी लगातार, चारों सवाल उसी पैटर्न की हैं। और हमने आपसे कहा भी था कि अगर एग्जाम्पल लगा लेते हैं तो जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल के थ्रू ही सारे क्वेश्चन उस एनसीईआरटी की पहली प्रश्नावली 8.1 में लिखे हुए। और अगर हमें एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो हम इनको तो आसानी से बहुत ही आप टैकल कर लेंगे या इनको हल कर लेंगे, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एकदम सेम पैटर्न की सवाल है, कुछ भी इसमें जो है अलग नहीं है, बस अब हमें इसमें एक दिया है, बाकी सबके सब हमें निकाल देने। और एंगल को थोड़ा सा अलग नाम दे दिया उसने थीटा, कुछ नहीं करना है भाई, जो दिया है वो क्या दिया है आपको सेक थीटा, कितना दिया है 13/12। अब सेक में हम जानते हैं कि सेक जो होता है वो कर्ण बटा क्या होता है हमारे पास आधार होता है, सेक जो होता है वो कर्ण बटा आधार होता है। इसका मतलब यहाँ से मुझे कर्ण की वैल्यू जो है वो 13k मिलने वाली है, और जो आधार है आधार की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी मिल जाएगी 12k, मतलब 12k। तो मुझे कर्ण और आधार जो है आसानी से यहाँ दिख रहे हैं। तब एक ट्रायंगल हम बना देते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है, और इसमें इसने कहा है कि कोण थीटा के लिए निकालना है। तो मैं यहीं पे हर बार हम एंगल ये ले रहे हैं तो यहीं पे मैं इसी एंगल को थीटा कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ थीटा। तो थीटा के सामने जो भुजा होगी उसको आप क्या बोलिएगा लंब, और 90 डिग्री के सामने जो होगी वो क्या होगी कर्ण, और जो बच गई वो क्या हो गई आधार, ऐसा हम जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण की वैल्यू तो हमें दे रखी इसने 13k, और आधार भी हमें दे रखा है इसने 12k ना 12k। तो हमें कर्ण और आधार पता है। अब मुझे बाकी रेशियो निकालने के लिए तीसरी भुजा का भी पता होना जरूरी है, और तीसरी भुजा क्या है लंब। तो हम कह सकते हैं कि जो लंब होगा पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएं तो करड़ी में लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग हमेशा बड़े वाले में से क्या कर लेते हैं छोटे, मतलब ये आधार बचा है तो आधार के वर्ग को क्या कर लीजिएगा आप घटा लीजिएगा। अब यहाँ से हम देखें तो कर्ण कितना है हमारे पास 13k, तो हम लिखेंगे 13k का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 12k का स्क्वायर। और एक चीज़ आप जानते ही हैं कि जब ये 13 और ये 12 दिया है तो 5 आता है, फिर भी हम हल कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा 169k स्क्वायर
और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 144k²। तो यहाँ से जो है मेरे पास लंब जो है ना, लंब जो है वह रूट में 25k² बचेगा। इसका मतलब लंब जो है वो 25 का रूट निकालेंगे 5 आएगा, k² का k आएगा, तो 5k आ गया। तो अब हमें निकालने हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हमें एक दे क्या रखा, सेक वाला दे दिया, तो सेक को छोड़ के बाकी 5 आप मुझे निकालने पड़ेंगे। टोटल 6 होते हैं, सेक दे ही रखा है उसने, तो सेक को छोड़ के बाकी जो है 5 वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो बाकी 5 क्या है, तो एक है साइन, तो हम निकालेंगे साइन थीटा। अब आप जानते हैं साइन थीटा लंब बटा के क्या होता है, कर्ण। अब लंब कितना है भाई साहब, तो लंब जो है 5k आया है। कितना आया है, 5k आया है, लंब 5k आया है। तो ऊपर हम लिखेंगे 5k डिवाइडेड बाई, लंब 5k है और कर्ण कितना है 13k है ना, 13k, k से k कैंसिल कर देंगे आप, तो ये 5/13 आ गया हमारा साइन थीटा, 5/13। फिर कॉस थीटा हम निकालेंगे। कॉस थीटा तो आप चाहो तो सेक थीटा जो दिया है उसी को उलट के लिख दीजिए, हो जाएगा, लेकिन हम इसी तरीके से निकालेंगे। तो कॉस थीटा हम जानते हैं आधार बटा क्या होने वाला है, कर्ण। अब आधार की वैल्यू कितनी है, 12k, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12k, नीचे कर्ण कितना है 13k, k से k कैंसिल हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। कॉस के बाद फिर आप लिखेंगे tan थीटा। tan क्या होता है, tan लंब बटा आधार होता है। tan क्या होता है हमारे पास, लंब बटा आधार, यही तो होता है। अब लंब की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लंब की वैल्यू 5k है, तो लिखेंगे 5k। आधार की वैल्यू कितनी है 12k, मतलब 12k, k से k कैंसिल कर देंगे आप, 5 बटा कितना बच जाएगा 12, यही तो होगा। अब tan थीटा के बाद cot थीटा जब आप निकालेंगे तो ये तो उल्टा होता है tan का, इसका मतलब tan 5/12 है, तो ये 12/5 आएगा। फिर भी हम लिखते हैं पूरा, तो cot थीटा होता है आधार और बटा के क्या, लंब। अब आधार की वैल्यू कितनी है 12k, तो लिखेंगे 12k, और लंब जो है 5k, तो लिखेंगे 5k, k से k कैंसिल कर लेंगे, आ जाएगा 12/5। अब सेक हम नहीं निकालेंगे क्योंकि सेक हमें उसने दे रखा है, तो हम सेक को छोड़ के सीधे कॉसेक पे चले जाएंगे। तो कॉसेक थीटा, अब कॉसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, तो साइन अगर लंब बटा कर्ण है तो एक कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कर्ण बटा क्या हो गया, लंब हो गया। अब कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो कर्ण की वैल्यू जो है हमारे पास वो 13k है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13k, और जो है लंब की वैल्यू कितनी है 5k, k से k कैंसिल 13/5। और वैसे आप चाहो तो सीधे सीधे इसको उलट के लिख दो तो कॉसेक आ जाएगा हमारा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जैसा मैंने बोला था कि जिस तरह से आप पहले एग्जाम्पल को सीख रहे हैं, जैसा आपका पहला एग्जाम्पल है, प्रश्नावली में जाने के बाद सेम वैसे ही 5 क्वेश्चन आप सेम पाओगे, एकदम सेम पैटर्न पे पाओगे, ये बोला गया था। तो जो उस समय सीरियस नहीं ले रहे थे उस चीज़ को, आप देख सकते हैं 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पर हमने किए। और हमने कहा भी था पहला एग्जाम्पल बताने के बाद बोर्ड पे नोट किया था कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन जो हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक, इस सेम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह है, जिसमें हमें कोई एक वैल्यू दी है, बाकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, बाकी सारी वैल्यू पूछ ले रहा है, पाँचों एक देकर 5 जो बच रही हूँ पाँचों को पूछ रहा है, या फिर एक वैल्यू देके कोई दूसरी वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना, 2 ठो tan cot ऐसे ऐसे कुछ एक देकर के 2 या 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पूछ रहा है, या फिर एक वैल्यू देके डिफरेंट एंगल जो ले रहा है, एक बार ए ले रहा है, एक बार सी ले रहा है, उससे जो है कि बना करके पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन हमारे पास, वैसे ही सवाल जो है हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको बोला गया था कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 लग रहा है, वैसे ही प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 6 भी है हमारे पास। तो जिन लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 को देखा है
एग्जाम्पल नंबर 2 को समझा है कि किस तरह से करना है, वो क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से कर लेंगे। और नहीं कर पा रहे हैं तो हम बताएंगे, लेकिन हमारे बताने से पहले आपको उस क्वेश्चन को करना चाहिए, क्योंकि आप करेंगे तो आपको जानकारी होगी, आपका बेस मजबूत होगा। ठीक है, फिर भी इतने क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, लेकिन हमारे बताने से पहले आप उसे खुद करेंगे।